है दोस्तों, आज हम कक्षा 12 प्रश्न नंबर 2.2 की बात करने वाले हैं। आज मैं आपको इसके 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये 5 क्वेश्चन वो होते हैं जिसके आपके एग्जाम में 99.9% आने के चांसेस होते हैं। इसी के आधार पर मैं आपको ये 5 क्वेश्चन बताऊंगा और इसके ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले और जो टेबल है आपकी उसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि किस तरह से आप उसके फॉर्मूले और टेबल को याद कर सकते हो। और मैंने प्रश्न नंबर 2.1 भी मैंने आपको कराई हुई है, उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैंने उनके दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अब वहाँ जाकर वो दोनों वीडियो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और टेबल आपको ट्रिक बताई हुई है। और मैंने प्रश्न नंबर 2.1 भी मैंने आपको करा दी है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी में मैं आपको 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है अंकित सनी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल एमएस क्लासेज। यहाँ आपको मैथ्स रिलेटेड जानकारी मिलती हैं और मिलतियाँ रहेगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 3 sin इनवर्स 1 x बराबर sin माइनस 1 ब्रैकेट 3x माइनस 4x का क्यूब ब्रैकेट 1। और ये आपकी इसकी रेंज भी दी गई है कि -1/2 1/2। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर कोई संख्या हम मान लेंगे। जैसे हमने माना इस साइन एक्स को हम थीटा मान लेंगे। हम साइन इनवर्स एक्स को आपने यहाँ पर थीटा मान लिया। ठीक है, अब थीटा मानने के बाद आपको क्या करना है कि जो ये साइन इनवर्स एक्स है ये राइट में जाके ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक्स लिखेंगे, एक्स बराबर ये साइन आपका थीटा हो जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स 1 है, तो जब ये आपका राइट में जाएगा तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स आपका हट जाएगा। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस साइन इनवर्स एक्स को इसकी जगह आपको थीटा यहाँ पर रख देना है। तो जैसे आप रखोगे 3 थीटा बराबर, देखो हमने साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने थीटा लिया था तो यहाँ पर हमने थीटा रख दिया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे साइन इनवर्स, और यहाँ पर देखो हमने एक्स बराबर साइन थीटा है तो यहाँ पर हम एक्स की जगह साइन थीटा रख देंगे। तो यहाँ पर हमने रखा 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलो अब कर लेते हैं अगली बात। यहाँ पर देखो थीटा है, ठीक है, यहाँ हम थीटा की जगह यहाँ इस साइन को इन्वर्स हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा बराबर, और यहाँ आपका इस साइन थीटा की जगह हम यहाँ क्या कर रखेंगे, एक्स यहाँ पर हम रख लेंगे क्योंकि हमको तो ये चाहिए, इसके इक्वल हमें ये चाहिए, तो इसलिए हम साइन थीटा की जगह हम एक्स रखेंगे। तो यहाँ होगा 3x माइनस के 4x क्यूब, इतना हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने साइन थीटा की जगह हमने एक्स रखा, ये क्यू आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस साइन को हम इधर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। जब ये इन्वर्स में था हम राइट में ले गए तो ये साइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये साइन में है तो इधर जाएंगे तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ होगा 3 थीटा बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। ठीक है, अब हम थीटा की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे, थीटा का मान क्या है, साइन इन्वर्स x, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन इन्वर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब के। चलो अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको दे रखा है यहाँ पर tan इनवर्स 1 2/11 प्लस tan इनवर्स 1 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1 1/2। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि आपको जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपको याद करनी है, उसके बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर जब आप प्रॉपर्टीज याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर tan दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है वी नाउ डैट यानी कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस के एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम जानते हैं। तो x की जगह आप ये रखेंगे और y की जगह आप ये 7/2
24 रखेंगे। ठीक है, अब हम ये वाली साइड लेंगे, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था आपका, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, अब देखो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, ये वाला, tan इनवर्स 1x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स यहाँ हो गया, तो x की जगह क्या है हमारा 2/11, x की जगह हमें क्या है 2/11 प्लस, और y के स्थान पर क्या है हमारा 7/24। तो यहाँ पर आप लिख दो 7/24, इसके बटे में लिख दोगे आप 1 माइनस और एक्स वाई, इसी को आप दोनों को गुना कर दोगे, गुना 7/24, ये आ गया। अब इसको आपको सोल्व करना है, इसको आपको सोल्व करना है, कैसे करोगे, tan इनवर्स, अब देखो 24 दूनी कितना हुआ आपका 48 प्लस के 11 के साथ में करिए 77। ठीक है, और 24 की 11 आप इसकी मल्टीप्लाई करो, अब ऐसे भी आप लिख सकते हो 11 गुना 24, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे आप 11 की, जब 24 में मल्टीप्लाई करोगे, इसकी 11 24 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 264, और माइनस ये हो जाएगा आपका, ये बटे में 1 है तो इसकी और इसकी हमने करी तो 14 बटे आ जाएगा आपका 11 गुना 24। अब देखो ये बटे में जब इधर ऊपर ले जाओगे से गुना, ये 11 गुना 24 ये आपका ऊपर आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो बचे क्या हमारे, सिर्फ ये दो संख्याएं बची है यहाँ पर हमारी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम tan इनवर्स, जो आपका ये 48 और 77 है, तो इसको आप जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 2 1, और जब इसमें से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा का 250। और देखो 125 का में 125, 125 दूनी 250, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब आ गया है आपका tan इनवर्स 1/2। अब देखो हमारा राइट में क्या था, tan इनवर्स 1/2, तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, जो होगा आपका अति सिद्धम। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2.2 में इसका और भी 2-3 क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा इस टाइप का। जो आपकी ये अंक है, जो संख्या है, ये चेंज हो जाएगी बस, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा। इस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। प्रॉपर्टीज करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, उनको आप याद कर लेना, लर्न कर लेना। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। अब हम कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इसमें आपको यहाँ भी आपको मान लेना है कि हमने मान लिया x बराबर tan थीटा। ठीक है, हमने मान लिया x बराबर tan थीटा, तो अब आपको x का मान यहाँ पर रख देना है tan थीटा। ठीक है, इसको आप लिख लोगे y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा -1 बटे, और x की जगह आप लिख दोगे tan थीटा। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक्स स्क्वायर थीटा, तो हम वहाँ पर इसका मान रख देंगे। जैसे ये होगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर थीटा √-1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि tan इनवर्स 1 सेक्स स्क्वायर जो आपका ये थीटा है, इसके ये कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ बचा आपका सेक्स थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। अब हम इसको खोल लेंगे। ठीक है, खोलेंगे कैसे, जो सेक्स थीटा है हम जानते हैं सेक्स थीटा बराबर हमारा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और tan थीटा हमारा होता है, tan थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स 1 अपॉन कोस थीटा -1 बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ।
स्पेस कम है हमारे पास। देखो यहाँ पर अब क्या आपको क्या करना है कि जो आपका ये इसके बटे में 1 का है, इसके आप इसमें करोगे 1, तो इसकी इसमें करेंगे क्या हो जाएगा ये 1 माइनस के कोस थीटा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा आपका कोस थीटा, कोस थीटा हिसाब से कोस थीटा कट जाएगा। तो मैं करके बता देता हूँ। देखो 1 की आप गुणा करी 1 माइनस के कोस किस में करी कितना होगा आपका कोस थीटा बटे और यहाँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सॉरी ये आपका अपॉन में भी था, यहाँ पर कोस थीटा भी था यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि इसकी हम करेंगे, इसकी बज गुना करी पे इसकी करी हमने, ये कोस थीटा भी था बटे में आपके, इसके बटे में कोस थीटा भी है आपको। तो आपको अब क्या करना है, कोस थीटा से आपका कोस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस के कोस थीटा बटे यहाँ बच जाएगा आपका साइन थीटा, नीचे आपका साइन थीटा रह जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि कोस थीटा का फॉर्मूला जो होता है आपका, कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2, ठीक है। अब इसमें हमको ये फॉर्मूले रखने हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ये फॉर्मूले रख देंगे। तो 1 माइनस हमारा क्या था, कोस थीटा का मान हमारा था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बटे 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका, जब माइनस माइनस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर जाके, ठीक है। जब इसकी माइनस की आप अंदर गुना करोगे तो ये तो माइनस का हो रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा और एक साइन थीटा अपॉन 2 ये है, एक साइन थीटा अपॉन जो यहाँ पर स्क्वायर है, देखो एक स्क्वायर से एक ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 बटे कोस थीटा अपॉन 2। हमारे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पर आपको करा के आगे दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारा क्या बचा tan इनवर्स 1 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब हम जानते हैं कि जो आपका साइन थीटा कोस थीटा का मान होता है, जो आपका tan थीटा का मान होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है ना। तो हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस का है, तो इससे ये कट गया, तो बचा क्या आपका थीटा अपाई 2, ठीक है। अब क्या करोगे आप 1 अपॉन 2 थीटा। अब थीटा का मान आपको यहाँ पर रख देना है। थीटा का मान कहाँ पर रखोगे, देखो हमने यहाँ पर, मैंने आपको बताया था, हम माना था हमने x बराबर tan थीटा। तो जब हम इस tan को इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो आपको ये थीटा आया जो tan इनवर्स x, इसका आप मान यहाँ पर रख दोगे नीचे, कहाँ पर, यहाँ पर थीटा का मान रख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले हम मान लेते हैं y बराबर के वो का है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो अब क्या करना है, यहाँ पर a दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको a दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका x का मान है ये आपको a साइन थीटा यहाँ पर रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर tan थीटा लाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर a साइन थीटा रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको x का मान रख लेना है। तो y बराबर tan इनवर्स x का मान हमारा क्या था a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर x का मान रखा a साइन थीटा, ठीक है, ये रख लिया हमने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम निकालेंगे। तो आगे आपका आ जाएगा, तो जैसे ही आप इसको निकालोगे tan इनवर्स a साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर है, ए स्क्वायर यहाँ पर, तो ये बाहर आपका कॉमन आ जाएगा,
ए स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 1 बच गया और माइनस यहाँ क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब y बराबर, अब देखो tan इनवर्स ए साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ आपका, हम जानते हैं ए स्क्वायर, हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, tan इनवर्स, अब देखो ए साइन थीटा। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर है कोस स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर अंडर रूट ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका ए कोस थीटा, आपका ये रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं हम tan इनवर्स। अब देखो आपको पता है कि जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ए से तो आपका ए कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका tan थीटा। अब देखो यहाँ पर आपका tan थीटा कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका y बराबर थीटा। अब थीटा का फॉर्मूला रखना है आपको, हमने रखा था x बराबर a साइन थीटा रखा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस साइन को आप इधर ले जाओगे, x इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए इसके बटे में आ गया, साइन इधर ले लिया हमने, तो यहाँ पर थीटा बराबर आ गया ये, तो यहाँ पर आप रख दोगे y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको साइन इनवर्स के x का मान निकालना है। ठीक है, इसमें आपको x का मान निकालना है जो आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम इसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ हमने लिखा साइन इनवर्स x बराबर 1। ठीक है, जो हमारा साइन है इसको हम इधर ले जाएंगे राइट में। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे, जब साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1 x बराबर, ये साइन में इधर जाके ये आपका इनवर्स में हो जाएगा 1। तो आप जानते हो कि साइन इनवर्स 1 का जो आपका मान होता है वो होता है आपका π/2, ये होता है ना आपका मान। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख दोगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो π/2 हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है π/2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपको याद करनी बहुत ही ज़रूरी है, उसके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे कि देखो यहाँ π/2 आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है हमारा। तो यहाँ पर आप π/2 की जगह हम ये वाला रख देंगे, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इससे तो आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा आपका साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, तो आपका क्या बचा x बराबर 1/5, यह आपका मान आ गया। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपके समझ में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, अगर आपके 2.2 में, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसी के आधार पर वीडियो बना के मैं अपने उस पर चैनल पर डाल दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको फॉर्मूले याद करने में कोई परेशानी हो रही हो तो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको फॉर्मूले को याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।